एक गुरु थे, मुस्कुराइए प्यारो। एक गुरु थे, बड़े अच्छे, सरल, सीधे, बड़े शाश्वत। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब ये गाड़ी घोड़े नहीं हुआ करते थे, तो साधु लोग चातुर्मास को छोड़कर बाकी के दिनों में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते थे, और वो यात्रा अक्सर पैदल हुआ करती थी। इतना वैभव नहीं था देश में। तो यात्रा करते करते वो स्वामी जी कहीं रुके रात को, वहां जहां पर भी कोई मंदिर मिल जाए या कोई धर्मशाला मिल जाए, बस वहां रुकते थे। रोज चलना, कभी मौका मिले ना तो कहीं चल के निकलना। बड़ा बैग पैक लिया होगा ना, लेते वक्त तो लगेगा आपको कि अभी ये बाकी रह गया। चाय की पत्ती भी साथ ले लेते तो जंगल में कहीं चाय पीते, पर वो चाय पत्ती फिर वो जो माथे पड़े ना, मन करे कि चाय छोड़ दूं, बाकी इसको भी यहां छोड़ रहा हूं। चलना इतना आसान थोड़ी, और वो भी पहाड़ों में। पहाड़ों की जिंदगी बहुत कठिन होती है, इसलिए पहाड़ के लोग बड़े विनम्र होते हैं। तो यात्रा के लिए निकले, तो कहीं धर्मशाला में कहीं रुकना पड़ता था। बहुत कम सामान में एक आध जोड़ी कपड़े जो पहना है बस। साधु अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर चलता है। जो त्याग जिसका स्वभाव हो वही तो साधु है। तो त्याग उनका स्वभाव है, तो साथ कुछ नहीं। उनके दो चेले थे महाराज जी के, वो भी दोनों युवान एकदम, साथ चलते थे यात्रा में। जहां रात्रि में वो लोग रुके, तो वहां रात्रि में वो लोग कहीं आसपास में मधुकरी करके भोजन लेकर आए, भोजन करके रात्रि विश्राम। तो जो उपवस्त्र वो ओढ़ते थे, उसी उपवस्त्र के अंदर जो पादुका वो पहनकर चलते थे, कोई चोरी करके नहीं ले जाए, इसलिए उस पादुका को अंदर लपेटकर उसी का तकिया बनाकर वो महाराज जी सोते थे। बड़े एकदम सरल संत, सरल चित जगत हित, बड़े सीधे सादे साधु थे। पर उनके विचारों में एक क्रांति थी, उनके तप में एक प्रभाव था, उनकी वाणी में एक मधुरता थी, एक आकर्षण था उस व्यक्तित्व के अंदर। पर स्वभाव बड़ा सरल, कोई आडंबर नहीं, एकदम सहज। जंगल में जोगी बसता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। जंगल में जोगी बसता है, एकदम सहज। अपनी पादुका को वो उपवस्त्र में लपेटकर उसी का तकिया बनाकर वो सोए। पर साधुता सच्ची थी। एक दिन समय आया, अपने दोनों अंतेवासी को अपने पास बिठाया, दोनों का हाथ पकड़ के दोनों के माथे पर हाथ फिराते हुए उस साधु ने कहा कि बेटा, मेरा तो अब महाप्रस्थान करने का समय आ गया है। आपकी युवानी मेरे साथ रही, मुझे याद रखोगे कि भूल जाओगे? दोनों को आंसू आ गए। बोले गुरुजी, आप ऐसा मत बोलिए, क्योंकि सच ये है कि हम आपके बगैर अनाथ हो जाएंगे। दोनों के माथे पर हाथ फिराते हुए उस साधु ने कहा कि बेटा, जिसके माता पिता राम जानकी हो, वो भला कैसे अनाथ हो सकता है? कैसे अनाथ हो सकता है? वो भला 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 कैसे अनाथ हो सकता है?
मैं जा रहा हूं, राम जानकी को तुम्हारा हाथ पकड़ा कर जा रहा हूं। आज से राम जानकी या शिव पार्वती तुम्हारे मां बाप है। पर बेटा एक काम करोगे? दोनों की आंखों में आंसू थे। बोले क्या बात गुरुजी? बोले जो मूल्य मैंने आपको सिखाए, क्या उन मूल्यों को आप अपने जीवन में चरितार्थ कर लोगे क्या? बेटा यदि आप मुझे मानते हो तो मेरा तो क्या है, जो है वो तो सिद्धांत है बेटा। अमर तो सिद्धांत हुआ करते हैं, शरीर थोड़ी ही अमर होता है। शरीर तो नाशवंत है, आज नहीं तो कल इस शरीर को तो जाना है। पर जो सिद्धांत है, जो अमर है, क्या आप उस अमरता के यात्री बनोगे? कोशिश करना बेटा कि आपने मुझसे जो सिद्धांत सीखे हैं उसको कभी आप भूलना मत, और उस पर ध्यान देना। आपको और नई बातें मिलेगी, और जो आपकी समझ बोले, समाज को मेरा प्रसाद बनाकर, समाज में घूमते हुए तुम प्रसाद बनाकर उसको बांटते रहना बेटा। दोनों की आंखों में आंसू थे। इतना बोलते बोलते वो महापुरुष इस संसार को छोड़कर निकल गए। दोनों गुरु भाई अकेले कुछ समय तो साथ चले, पर माया है ना, राम जोड़ते हैं तो राम की माया छोड़ती है। ब्रह्म की ओर, परमहंस वृत्ति की ओर जब यात्री यात्रा करता है तो उसको पहुंचना तो राम और महादेव की ओर है, किंतु बीच में माया उसको रोकती है। उसकी ऐसी ममता है कि लगभग साधक माया के दास बनकर रह जाते हैं। बहुत कम साधक मायापुरी को पार कर पाता है तो उसे बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं, बाकी तो मायापुरी उसको पकड़ कर रखती है। गुरु कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से कहते हैं कि वो दोनों चेले के पास इतना वैभव आया। दोनों ने अलग अलग संसार पकड़ लिया। बहुत बड़ा नाम दोनों का है भारतवर्ष में। लोग उनका चित्र लेकर चलते थे, और इस माया के कारण इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि अब उनके पास आपस में मिलने का समय न रहा। जिनका बचपना, जिनकी युवानी साथ गई, माया के प्रभाव से अब दोनों के पास मिलने का समय नहीं। विज्ञान का युग, तो कभी कभी व्हाट्सएप कर लिया करते थे एक दूसरे को, कभी कभी फोन कर लिया करते थे एक दूसरे को, हाल पूछ लिया करते थे। दोनों की एक ही बात हुआ करती थी कि गुरु भाई बहुत याद आती है तुम्हारी, कभी आ जाओ ना। पर संपत्ति का अहंकार भी तो होता है ना, मैं क्यों जाऊं, मेरे पास कुछ कम है क्या, वो क्यों नहीं आ सकता है। मिलना दोनों चाहते थे, पर शायद मिलना दोनों नहीं चाहते थे। पर गुरु की कृपा
की एक अलग ताकत होती है। एक दिन गुरु कृपा ने दोनों को मिला दिया। अचानक कोई काम पड़ा तो एक गुरु बंधु यात्रा करते हुए उसी शहर से होते हुए निकला। अपने मित्र की, अपने गुरु भाई की याद आई। ड्राइवर को बोला कि जल्दी से उसके आश्रम की ओर गाड़ी उठाओ, और उसने फोन लगाया, बोले कहां हो? संयोग कि वो भी वहीं पर थे आश्रम में। गले लगाकर एक दूसरे से मिले। 20-22 साल हो गए थे एक दूसरे को मिले, एक दूसरे को गले लगा लिया। और जिनका आश्रम था उस गुरु भाई ने कहा कि देख, तेरी जो भी जल्दी हो, अब मैं नहीं जानता, आज रात तो यहां रुक के ही जाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बुरा लग जाएगा। प्यार, वो बचपना याद आया, वो गुरु की स्मृति हो आई, वो गुरु की सुगंध आने लगी। जब दोनों मिले तो गुरु की उस याद में वो जो यात्री था गुरु भाई, वो भी खुद को रोक नहीं पाया, रुक गए। कहते हैं कि उस गुरु भाई को जो कमरा, कक्ष दिया गया उतारे के लिए, उस पे जो बिस्तर लगा था वो चांदी की नक्काशी पर था। बड़े महंगे महंगे वो लाइट लगा रखी थी। बहुत वैभव था उस कक्ष में जहां पर उसका उतारा दिया था। बोले आप यहां रहोगे। कहते हैं कि जब रात्रि विश्राम के लिए गए, जब ये वैभव देखा तो जो यात्री गुरु भाई था उसने इस वैभव को देखकर विचार किया कि मेरे पास इतना तो नहीं है, पर बहुत है, तो बहुत है। देर रात तक दोनों बैठकर बतियाते रहे। फिर बोले अब सो जाते हैं। सोने गए। दोनों के शिष्य साथ में थे। ये तो एकदम सीधा साधा आदमी अपने कमरे में गया, सो गया। जो मेजबान गुरु भाई था उसको कल की तैयारी करनी थी, आदेश देना था कि कल नाश्ते में ये होगा वो होगा। हम छोटे थे तब ये लेते थे, कहीं से भी अरेंज करो, मेरा गुरु भाई है। तो वो सबको आदेश देकर अपने कमरे, बगल बगल में कमरा था, अपने कमरे में जा रहा था। तो वो जो पादुका पहनकर आए थे वो पादुका बाहर देखी, और उनका नियम ऐसा था, जो मेजबान गुरु भाई था उनका नियम अभी भी वही वाला। जैसे ही वो सोने के लिए बिस्तर पर बैठे तो उनके दो शिष्य दौड़कर आए, एक नया मलमल का कपड़ा ले और उस पर उसको रैप करके फिर उसको रख के उसके ऊपर एक हल्का सा तकिया रख दे, तब वो सोए। दूसरे दिन सुबह जब उठे तो मेजबान गुरु भाई ने यात्री गुरु भाई से कहा कि गुरु भाई तुम इतने बड़े हो गए कि तुमने अपने गुरु को भुला दिया। बड़ा सीधा साधा आदमी। बोले नहीं महाराज, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा कैसे आपने कह दिया? बोले तू भूल गया, हमारे गुरुजी जब विश्राम के लिए जाते थे तो अपनी पादुका वो कपड़े में लपेटकर उसी का सिरहाना बनाकर सोते थे। वो आगंतुक गुरु भाई मुस्कुराया, बोले मूर्ख, तू अभी भी वहीं जी रहा है। उसी गुरु ने कृपा करके तुझे क्या नहीं दिया। ये जो वैभव है ना तेरा, ये उसी गुरु की कृपा है। यदि वो गुरु ना होते तो ये वैभव तेरे पास न होता। और क्या उन बातों को पकड़ के रहना। गुरु ने ऐसा तो कहा नहीं था
कि पादुका का रोज सिराना ही बना के सोना। कौन गुरु चाहेगा कि उनका शिष्य वहीं का वहीं रहे? प्रत्येक गुरु की अंतरात्मा कहती है कि उनका गुरु, उनका शिष्य सूर्य और चंद्र की तरह इस संसार के आसमान में चमकता रहे। यही उनका आशीर्वाद था और यही उनकी कृपा। देख, और क्या नाटक करना कि अब नींद नहीं आती है तो फिर उसके ऊपर एक और तकिया रख के फिर सोना। गुरु के जो सिद्धांत थे, गुरु के जो अच्छे विचार थे, यदि हमने उन विचारों को अपने जीवन में नहीं उतारा, यदि उन सिद्धांतों को एक शिष्य होते हुए भी अपने जीवन में उसको चरितार्थ नहीं किया, तो चाहे कितना भी पेड़ों पर उल्टे लटक कर बैठ जाए, कौन सा शमन किया हमने, कौन सा दमन किया? परमहंस वृत्ति का यात्री सिद्धांतों की पगडंडी पर चलता है जो गुरु के द्वारा बनाई गई हो।